प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर पिता ने समय दिया है उसकी सेवा महिमा आराधना करने का। आज बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु के वचन से हम बात करेंगे और हमारा शीर्षक होगा अपनी बारी का इंतजार करें। जी हाँ, हमारा शीर्षक है, हमारा टाइटल है अपनी बारी का इंतजार करें। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो हमारे अंदर एक फुर्ती देना चाहता है, एक हमारे अंदर एक एनकरेजमेंट देना चाहता है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सके और परमेश्वर की आराधना कर सके। प्यारो, इसलिए इस विषय को हम सबको जानना और समझना जरूरी है कि अपनी बारी का इंतजार करें। जब अपनी बारी की बात करते हैं, किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हम इंतजार करते हैं कि एक समय मेरा आएगा और उस समय में परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के कामों का एक समय नियुक्त है, नियुक्त समय है, और वह समय से पहले कुछ नहीं करता और ना लेट कुछ करता है। वो जो कुछ करता है वो समय पर करता है। एक समय नियुक्त होता है और उस नियुक्त समय का इंतजार हमें करना होता है, इंतजार करना होता है। और विशेष रूप से वो कार्य परमेश्वर जो कार्य करता है वो उन अपने विश्वासी लोगों के द्वारा करता है, चुने हुए लोगों के द्वारा करता है, उनके लिए और उनके द्वारा। सुनिएगा जो बता रहा हूं बात में, कि उनके लिए, चुने हुओं के लिए और चुने हुओं के द्वारा परमेश्वर एक विशेष कार्य करना चाहता है और उनके लिए एक विशेष कार्य रखा गया है। हम सब लोग यूं ही प्रभु के पास नहीं आए हैं, हमें एक योजना के तहत प्रभु ने अपने संगति में बुलाया है, अपने पास बुलाया है। हमें अपनी एक योजना के तहत परमेश्वर ने उठाया है कि हर किसी का इस्तेमाल एक विशेष प्रकार के माहौल में, विशेष प्रकार की परिस्थिति में उसका इस्तेमाल करे, उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए और उसको उठाने के लिए। हम बाइबल में अगर कई सारे लोगों को देखें तो परमेश्वर ने विशेष लोगों को विशेष परिस्थितियों में चुना ताकि वो विशेष परिस्थितियों में परमेश्वर की महिमा कर सके। अगर हम बात करें, जब सारे इजरायली गुलामी में पड़े हुए थे तो उन गुलामों में से परमेश्वर ने एक परिवार को उठाया, मूसा को तैयार किया, मूसा का इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल करके तमाम इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, मूसा को, उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया। अगर हम बात करें गिदोन की, तो परमेश्वर ने गिदोन को मिद्यानियों से लड़ने के लिए, उन्हें हराने के लिए और इजराइल पे शांति लाने के लिए उसका इस्तेमाल कर दिया। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विशेष परिस्थिति में चुने गए, चाहे वो एस्तर हो, रूत हो, नेहमाया हो, अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग परिस्थिति में चुने गए थे और उनके लिए परमेश्वर की विशेष एक योजना थी। ठीक ऐसी योजना परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए भी रखी गई है। हमारे द्वारा प्रभु कुछ काम करना चाहता है और हमारे लिए कुछ काम करना चाहता है। लेकिन इन सारी बातों के लिए बस हमें अपनी बारी का इंतजार करना है। हालेलुया। हमें अपनी बारी का इंतजार करना। अपनी बारी मतलब मेरा टाइम, मेरा समय, मेरी बारी कब आएगी, उसी का इंतजार करना है। और जैसे ही आपकी बारी आती है आप उठ जाते हो और आपको फिर वो सब करना होता है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया है। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर हो जो बैठा है, उसका नंबर तो 7वां 8वां है, वो सोच के बैठा कि मेरा ना 7वां 8वां नंबर आएगा, और तब तक लोग खेल रहे हैं और अचानक पता चलता है कि सारे विकेट चली गई, अब उसी का नंबर है। और जब वह मैदान में आता है तो अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत लगा के अपनी टीम को जिताना चाहता है। उसे बस अपनी बारी का इंतजार करना होता है। हो सकता है वो उसकी बारी बहुत जल्दी आ जाएगी या हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जितना भी समय उसे मिलेगा उस समय में उसे अपने परमेश्वर की या अपने जो कार्य करने के लिए उसको बताया गया है वो कार्य उसको करना है। तो हमें बस अपनी बारी का इंतजार करना है और यही हमारा आज का विषय है कि अपनी बारी का इंतजार करें। मैं बहुत सारे उदाहरण आपको देना चाहूंगा, लेकिन उन उदाहरणों के पहले मैं शुरुआत करूंगा प्रभु यीशु मसीह से। क्या प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी बारी का इंतजार किया? जी हां, कुछ बातें ऐसे हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने भी अपनी बारी का इंतजार किया। प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार, जी हां, प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार, उसने अपना पहला चमत्कार दिखाने के लिए अपनी बारी का इंतजार किया। वो अपनी बारी का इंतजार करता, मेरा टाइम, मेरा समय, उसका इंतजार किया, क्योंकि ये पहला ऐसा
चिन्ह था, पहला ऐसा मिराकल था जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा किया और परमेश्वर पिता के नाम को उसने ऊंचा उठाया, अपनी बारी का इंतजार किया। चलो वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे, निकालेंगे मेरे साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 3 और वचन 4, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 3 एंड 4, जहां लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। जी हां, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरा समय नहीं आया है। वो शादी में गए हैं, चेले भी है, रिश्तेदार है, सब लोग हैं, और शादी में उन दिनों प्रथा थी कि अंगूर का ताजा रस, दाखरस मेहमानों को पिलाया जाए, और वो खत्म हो गया। और दूसरा कोई शायद उनके पास उपाय नहीं था कि इतने अर्जेंटली वो एक नया दाखरस तैयार कर सके। प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम जानती थी कि यीशु सब कुछ कर सकता है। वो उसके पास आई और कुछ हो सकता है तो कर। और यीशु ने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है। इसका यह मतलब है कि मेरी बारी अभी नहीं आई है, अभी जिसकी जिसकी बारी है उसको होने दो। किसकी बारी थी? पहले बारी थी भोज के प्रधान की। उसको जितना खाना पकाना है, उसको जितना दाखरस तैयार करना है वो कर ले। फिर बारी थी घर के रिश्तेदारों की, या फिर जिसके घर में शादी थी उसकी। वो दूसरा कुछ इंतजाम कर सकता है तो अपनी ताकत लगा ले, उसकी बारी थी। और कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, ये है वो है, उनको अपने अपने काम करना है तो करने दो। सबसे आखिरी में जब सारे लोग हार जाएंगे तब मेरा टाइम आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत वो बात सुना नहीं। ये परमेश्वर के पुत्र होने के नाते यहां पर खड़ा है, और इसलिए वो मरियम को मां नहीं नारी कहता है। अगर वो मनुष्य का पुत्र होता उस समय में तो वो मां कहता था, लेकिन यहां वो परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उस महिमा का इंतजार कर रहा है, उस कार्य का, उस चमत्कार का, प्रभु के कामों का इंतजार कर रहा है। रुका है, ठहरा है कि परमेश्वर मेरे द्वारा कब कार्य करेगा। जिसको जितने कार्य करना है उसको उतने कार्य उसने करने दिया। इसलिए कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। वो टाइम उसने कुछ नहीं किया। शायद उस समय तक लोगों ने अपने अपने प्रयास कर चुके होंगे कि मेहमानों के लिए और दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है। जब प्रभु यीशु मसीह का समय आया, जैसे उसने कहा था कि मेरा समय अभी नहीं आया है, मेरी बारी अभी नहीं आई है, और जब उसकी बारी आई तो धमाल हो गया। हालेलुया। पानी भर दिया मटकों में और पानी का दाखरस बदल डाला। प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल डाला, और भोज के प्रधान ने कहा कि इतना सुंदर, इतना अच्छा दाखरस कहां छिपा के रखा था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पहले अच्छा बांटते लोग, बाद में मिलावट वाला बांटते हैं, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा बेहतर है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह का पहला चमत्कार, पहला चिन्ह उसने जब दिखाया तो अर्जेंटली नहीं दिखाया, उसने अपनी बारी का इंतजार किया। हमें सीखना है, हमें समझना है, प्रभु के पास बैठना, प्रभु के समय का इंतजार करना और अपनी बारी का इंतजार करना। और जब आपकी बारी आएगी तो वो काम होगा जो शायद पहले कभी ना हो पाया। ये बेहतर था और पहले से भी बेहतर था। हालेलुया। सिर्फ चमत्कार दिखाने में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बारी का इंतजार नहीं किया। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़े तो पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भी उसने अपनी बारी का इंतजार किया। प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा हूं मैं। पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भी अपनी बारी का इंतजार किया। इसका यह मतलब नहीं कि तुरंत आदम ने पाप किया और दूसरे ही दिन प्रभु यीशु मसीह आ गया, ऐसा नहीं है। उसने अपनी बारी का इंतजार किया। समय बीतता गया। अभी यीशु की बारी आनी थी। आदम आया, आदम ने पाप किया। आदम के बच्चे आए, उन्होंने भी पाप किया। अभी वो समय नहीं आया था। फिर नूह आता है, उस समय पाप किया, तभी यीशु मसीह नहीं आया। अब्राहम के समय यीशु मसीह नहीं आया। मूसा के समय प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। दाऊद के समय प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। वो इंतजार करता रहा। यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल जैसे बड़े बड़े नबी आते गए, दानियल जैसे लोग आते गए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। एक लंबा समय बीता। क्यों नहीं आया? जबकि वो प्रतिज्ञा, उसके आने की प्रतिज्ञा उत्पत्ति के किताब में ही लिखी गई थी। उसके आने की प्रतिज्ञा जब आदम हवा ने पाप किया तभी लिखी गई थी। तो फिर इतना लंबा समय क्यों? पुराना नियम खत्म हो जाता है तब भी प्रभु यीशु मसीहा नहीं आता है। क्यों? परमेश्वर पिता
पुत्र यीशु के आने की बारी का इंतजार कर रहा था। मैंने पहले कहा कि परमेश्वर जो कुछ करता है अपने समय पर करता है। अब उसकी बारी आई। एक दिन लिखा है वचन में, गलतियों उसका अध्याय 4 और 4 पद में ऐसा लिखा है, गलातियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 4 कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। क्या पूरा हुआ? समय पूरा हुआ, मतलब बारी आई। समय पूरा हुआ मतलब बारी आई। अभी वो बारी आई है। नबी चले गए, राजा चले गए, भविष्यवक्ता चले गए, बड़े बड़े महान अगुवे चले गए, उसके बाद वो बारी आई, वो समय आया। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर के पुत्र ने जन्म लिया। जी हां, उसने पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भी अपनी बारी का इंतजार किया। आने दिया राजाओं को, आने दिया भविष्यवक्ताओं को, आने दिया बड़े बड़े अगुवों को। उसके बाद उसने अपनी बारी लाई। और जब उद्धारकर्ता आया, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, तो शैतान का राज खत्म कर दिया गया, नरक का राज खत्म कर दिया गया और तमाम मानव जाति के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। हालेलुया! यह प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार था। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात के लिए, चाहे वो चिन्ह दिखाना हो, चाहे पृथ्वी पर जन्म लेना हो, उसने अपनी बारी का इंतजार किया। नॉट ओनली इन जगह, लेकिन बाइबल में जहां जहां मिरेकल्स हुए, जहां जहां चमत्कार हुए, प्रभु यीशु मसीह ने जल्दबाजी नहीं किया। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, उसने हर बार इंतजार किया। लाजर की मौत भी इस बात को दर्शाती है कि उसके मरने के 4 दिन के बाद वो पहुंच जाता है। समझ रहे आप कि उसने तुरंत नहीं किया, अपनी बारी का इंतजार किया। बहुत सारे केसेस बाइबल में हम देखते हैं जहां जहां परमेश्वर ने काम किया, चाहे पुराने नियम में हो चाहे नए नियम में हो, परमेश्वर अपनी बारी का इंतजार करता है। यीशु अपनी बारी का इंतजार करता है। आज यही संदेश कलीसिया के लिए है। हम ये सीख रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करें। आज हम में से प्रत्येक लोग रुके हैं। आपके जीवन में बहुत सारे काम रुके हैं, बहुत सारी बातें होना बाकी है और बहुत सारी बातों को लेकर आप व्याकुल भी हो रहे हो कि ये कब होगा। मैं बताना चाहता हूं, हिम्मत ना हारे, किसी प्रकार के नकारात्मक विचार को अपने अंदर ना पैदा होने दे, बस अपनी बारी का इंतजार करें। जरूर आपके लिए परमेश्वर की विशेष योजना है। आप यूं ही नहीं बुलाए गए हो, आपके लिए यूं ही कुछ ऐसा रखा नहीं है, बहुत स्पेशल है आप बस रुके रहो। चाहे कितना भी समय आपको रुकना पड़े, अपनी बारी का इंतजार करें। और जब आपकी बारी आए तो फिर आप चौके छक्के लगाओगे, तब आप प्रभु की महिमा करोगे और वो कार्य करोगे शायद अब तक आप नहीं कर पाए। मैंने शुरुआत में गिदोन का उदाहरण दिया। वो तो छिप रहा था, वो तो डरपोक हो गया था, मतलब उसके अंदर भय आ गया था कि अब मैं क्या करूं, मिद्यान लोग हम पर हमला कर रहे हैं, हम तो छुपने की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने सामानों को, अपने अनाज को छुपाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे उसकी बारी आई, वो सामर्थी बन गया। उसने अपने घराने की तमाम उन वस्तुओं को तोड़ डाला जो गलत थी, मूर्ति पूजक थी। उसने उन मिद्यानियों का ऐसा सामना किया जैसे टिड्डियों के समान भगा दिया उनको। जब उसकी बारी आई तो परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। बस अपनी बारी का इंतजार करें, ये समय बीत जाएगा प्यारो, चाहे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। देखो, इंतजार में ही चमत्कार है। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हो तो आपको इंतजार समझना पड़ेगा, इंतजार समझना पड़ेगा, तब आपकी बारी आएगी। और जब आपकी बारी आएगी तब वह चमत्कार आएगा। देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार में एक ऐसी घटना है, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 5 से लेकर 9 तक हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर एक बीमार की घटना है, एक बीमार व्यक्ति की घटना है। और वो क्या कर रहा था, सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। उसने यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहां जो एक आदमी है, एक बीमार व्यक्ति है, वह 38 साल से एक विशेष प्रकार की बीमारी से पीड़ित था। 38 साल, 38 इयर्स कम नहीं होते हैं बीमारी के। वो उतने समय से बीमारी में पड़ा हुआ था। और यहां पर एक ऐसी जगह है
सुंदर फाटक के पास यहां पे किसी जगह है जहां कुंड है, पानी का कुंड है, और उस कुंड के चारों तरफ में बहुत सारे बीमार बैठते थे, और एक स्वर्गदूत एक विशेष समय में आता था, शायद साल में एक बार, और वह पानी हिलाता था। जैसे पानी हिलाए, जो कोई पहले उस पानी में डुबकी लगाए वह चंगा हो जाता था। और बहुत सारे लोग, शायद 38 साल, यहां ऐसा लिखा नहीं है कि वो कितने सालों से वहां वेट कर रहा था, जितने सालों की बीमारी थी शायद उतने सालों से या आधे सालों से। अक्सर लोग साल, 2 साल, 3 साल यहां वहां इलाज करते हैं, और जब ठीक नहीं हुआ, जब सब जगह हार जाते, तो शुरुआत, मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 35 साल हो गए होंगे इस बीमार को, जब वो वहां पड़ा हुआ है। ये सिर्फ लाइन लगाए हुए कि मेरा नंबर कब आएगा। क्या लिखा है वचन में कि जैसे पानी हिलाया जाता है और बारी आती है, तो मेरी बारी आती ही नहीं, मेरा नंबर आने से पहले दूसरे लोग, जिनके पास रिश्तेदार है, जिनके पास व्यवस्था है, वो उनको उठाकर पानी में डाल देते हैं, चंगे हो जाते हैं। मेरे पास कोई नहीं जो मुझे वहां तक ले जाए। मैं हर साल एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहा हूं, अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं, कब मेरी बारी आएगी। वह अपनी बारी के इंतजार में था, और बीमारी के 38 साल चले गए। एक वचन ऐसा लिखा है, अगर आपने छठा वचन ध्यान से पढ़ा, लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि बहुत दिनों से, समझ रहे आप, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। बहुत तरस आता प्रभु यीशु मसीह को ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने इंतजार कर रहे हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लिखा है बहुत दिनों से इस दशा में वो पड़ा हुआ है, और उसका इंतजार, यीशु वहां से गुजर रहा होगा, उसके इंतजार ने यीशु को आकर्षित किया। प्रेज द लॉर्ड। उसके इंतजार ने प्रभु यीशु मसीह को आकर्षित किया। प्यारो, क्या आप इंतजार में हो? अपनी बारी के इंतजार में हो, और ये इस इंतजार में जो कुछ आप एक बेहतर काम अपने जीवन में देखना चाहते हो या करना चाहते हो, उसके लिए एक लंबा समय आपने बिताया है। आपका इंतजार प्रभु यीशु मसीह को आकर्षित कर सकता है आपकी ओर। इस बीमार की ओर प्रभु यीशु मसीह आकर्षित हो गए। यीशु उसके पास आए, और यीशु ने उसका मार्ग परिवर्तित कर दिया, क्योंकि अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसकी बारी कहां थी? उसका तब तक का कथन यही था कि मेरे पहले दूसरे लोग आके पानी में डूब जाते हैं और वे चंगे हो जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं। उसे यह लगा कि यीशु कह रहे, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसका यही उत्तर था शायद कि कोई मुझे पानी तक पहुंचा दे, जब वो टाइम आता, दूत आता है, तब मैं ठीक हो सकता हूं, लेकिन अभी नहीं। यीशु ने उसे पानी में डुबाकर चंगा नहीं किया। समझ, ये बहुत खास बात है। वो व्यक्ति अपनी बारी के इंतजार में था, और उसकी बारी आने वाली नहीं थी अभी भी। 38 साल से नहीं आए, शायद आगे भी कितने साल नहीं आएगी, इसका कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था। सो प्रभु यीशु ने उसको पानी में डुबाकर चंगाई नहीं दिया। प्रभु यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। बिना पानी में डुबकी लगाए ये बीमार चंगा हो गया। अभी हमने प्रभु के वचन में पढ़ा। इसका मतलब यह है कि प्रभु ने उसका मार्ग परिवर्तित किया, अर्थात जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, बहुत लंबा समय हो गया था, और उसी लंबे समय इंतजार ने प्रभु को आकर्षित किया उसकी तरफ में। लेकिन यीशु ने जो चंगाई दिया, वो मार्ग से नहीं दिया जिस मार्ग के लिए बैठा हुआ था। प्रभु यीशु ने अपने मार्ग से उसको चंगाई दिया। इसका यह मतलब है कि जो लोग अपनी बारी के इंतजार में बैठे हुए हैं और एक लंबा समय बिताया है, तो उनका इंतजार प्रभु यीशु मसीह को आकर्षित कर सकता है। और यीशु जब आकर्षित हो जाएगा, तो आपके लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। मान के चलो आप किसी लाइन में खड़े हो, जीवन में कभी ना कभी आप किसी ना किसी प्रकार की लाइन में खड़े हुए होंगे। आपके सामने 100-150 लोग खड़े हैं, आप लाइन में खड़े हो, और आप सोचते हो कि पूरा दिन भी चला जाए तो मेरा नंबर नहीं आएगा। आप खड़े हो, और अचानक एक अनाउंसमेंट होती है कि काउंटर नंबर 4 अभी अभी खुला है, पीछे के लोग वहां चले जाओ। तो आपका नंबर पीछे ही था। आप पूरे सुबह 7 से लेके शाम के 6 बजे तक आप खड़े हो, और आपका नंबर अभी नहीं आया है। और आपको जब अनाउंसमेंट हुई, तो आप उठकर काउंटर नंबर 4 पे खड़े हो गए, और वहां आपका पहला ही नंबर लग गया। यहां आपका नंबर कल तक नहीं आने वाला है, लेकिन वहां तुरंत आ गया, क्योंकि वो काउंटर अचानक खुल गया। इस बीमार के लिए प्रभु यीशु का काउंटर अचानक खुल गया, एक लंबे इंतजार के बाद।
परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। परमेश्वर आपके लाइफ में भी मिरेकल करेगा, काम करेगा, शायद उस माध्यम से नहीं जिस माध्यम से आप सोच रहे हो, लेकिन आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। इंतजार कर रहे हो तो यीशु आपकी तरफ आकर्षित होगा, और आकर्षित होगा तो आपको अपने तरीके से चंगा करेगा। उसने बहुतों को चंगा किया, उसने बहुतों के जीवन में चमत्कार किया, लेकिन उनके तरीके से नहीं, प्रभु यीशु ने अपने तरीके से काम किया। हालेलुया। अपनी बारी के इंतजार में हमने उस 38 साल के रोगी को देखा। अपने बारी के इंतजार में हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा जब उसने चमत्कार किया, उसने पृथ्वी पर जन्म लिया। और ये सारी बातें मैं आज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बारी के इंतजार में बैठे हुए हैं। मेरी बारी कब आएंगी? कुछ लोग अपने व्यापार में उन्नति पाने के लिए बैठे हैं, कुछ लोग अपने परिवार में शांति पाने के लिए बैठे हैं, कुछ लोग अपनी शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग बच्चों के लिए, बहुत सारी बातों के लिए, कुछ लोग चंगाई के लिए इंतजार कर रहे हैं, और लंबा इंतजार हो गया। घबराइए मत, आपका इंतजार प्रभु यीशु मसीह को आकर्षित कर रहा है। बस अपनी बारी का इंतजार करें। हमने कुछ उदाहरण देखे, लेकिन और कुछ बातें मैं आपके सम्मुख बताना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। क्यों ऐसा होता है? क्यों प्रभु हमें इंतजार करवाता है और अपनी बारी का इंतजार करने बोलता है? परमेश्वर, सुनिए, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारी बारी लाता है। हालेलुया। क्यों आती है बारी? आती तो है, भले 38 साल बाद, किसी के लाइफ में 18 साल बाद है, किसी के लाइफ में 12 साल बाद आई, पर आती तो है वो बारी। आपके जीवन में भी आएंगी, लेकिन क्यों आती है ये बारी? ये बारी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए लाता है। यह मत समझ लेना कि अब मेरी बारी आई, अब मैं भी दिखाऊंगा। बहुत सारी कहावतें हैं हमारे देश में, कही जाती है कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इसका मतलब है कि अब आ गई उसकी बारी, अब झुक गया वो। भले वो कितनी बार बोले मैं झुकेगा नहीं, एक फिल्मी डायलॉग चल रहा था इन दिनों, मैं झुकेगा नहीं, वो कितना ही बोले झुकेगा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आई ना उसकी बारी, अब झुकेगा ना तू। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, वो तो नीचे दिखाने के लिए, कुछ लोग ऊंचा दिखाने के लिए कहते हैं कि क्या कहते हैं, 100 दिन सोनार के तो 1 दिन लोहार का। कुछ लोग कहते हैं 4 दिन सास के तो 1 दिन तो बहू का आएगा। ये बताना चाहते हैं कि अब मेरी बारी आई है, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तुम डाउन किए गए हो, और अब मेरी बारी आई है, अब मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूं करके। क्या प्रभु आपको किसी को नीचा दिखाने के लिए आपकी बारी लाएगा? सोचिए जरा। प्रभु आपको कहीं किसी को ये करने के लिए, डाउन दिखाने के लिए, किसी को बेइज्जत करने के लिए प्रभु आपकी बारी लाएगा? जब भी प्रभु अपनी बारी लाता है, सुन लीजिएगा, वो अपनी महिमा के लिए बारी लाता है। एक बीमार को देखकर चेलों ने कहा कि प्रभु किसने पाप किया, इसने कि इसके माता पिता ने? प्रभु ने कहा ये इसीलिए ऐसा पैदा हुआ है बीमार अवस्था में, ताकि परमेश्वर के काम, परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में प्रकट हो। किसी को नीचा दिखाने के लिए वो पैदा नहीं हुआ है, लेकिन वो ऐसा इसलिए पैदा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में पूरी हो। प्यारो, ये बोलना छोड़ दीजिए संसार के लोगों के समान कि 4 दिन सास के तो 1 दिन बहू का। ये बोलना बंद कर दीजिए कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ये बोलना छोड़ दीजिए। ये सबके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसकी महिमा के लिए। उसकी महिमा के लिए परमेश्वर हमारी बारी लाता है। अगर आज आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो तो यह भी सोचो क्या परमेश्वर की महिमा होने वाली मेरी बारी से? मैं एस्तर के जीवन से आपको बताना चाहता हूं। एस्तर एक ऐसी लड़की थी, जो एक ऐसा परिवार भी था, ये एस्तर और मुर्दके, जो ऐसे स्थानों में रहते थे जहां पे प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का नाम लेना भी बड़ा कठिन और मुश्किल सा जान पड़ रहा था। ऐसे माहौल में प्रभु ने एक ऐसी लड़की को चुना। पढ़ेंगे मेरे साथ में दूसरा अध्याय, एस्तर का दूसरा अध्याय और वचन 15 और वचन 17। पहले 15 पढ़ेंगे, फिर 17 वचन पढ़ेंगे। ये वो टाइम है जब राजा शयर्श के लिए एक रानी को चुना जा रहा है। बहुत सारी सुंदर लड़कियों को इकट्ठा किया गया है, बहुत लंबा समय उनको दिया गया तैयारी के लिए। उसके बाद एक प्रतियोगिता समान एक समय था, और उसमें से शायद सैकड़ों लड़कियां आई थी सुंदर, और उसमें से एक लड़की चुनी जाएगी जो वष्टी रानी की जगह स्थान लेगी और राजा की पत्नी बन जाएगी। उसमें एक यहूदी स्त्री जो एस्तर थी, ठीक है, और उसका पालन पोषण तो एक उसके चाचा ने, मुर्दके ने किया था, और उस प्रकार से उसको तैयार किया था। अब यहां देखो क्या लिखा गया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 15 वचन बोलता है, जब मुर्दके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मुर्दके ने बेटी मानकर रखा था,
उसकी बारी आई। हालेलुया। लिखा है उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए। तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा, और जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। ठीक है, वे सब उससे प्रसन्न हुए। यह था 15 वचन। लिखा है यहां एस्तर की बारी आई। हालेलुया। क्यों बारी आई? 17 वचन बोलता है, और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और वष्टी रानी के स्थान पर रानी बनाया। हालेलुया। उसको वष्टी रानी के स्थान पर रानी बनाया एस्तर को, ऐसा लिखा गया है। आखिर ऐसा क्यों? परमेश्वर ने एस्तर की बारी लाई। और भी लड़कियां लाइन में थी, और भी लड़कियां सुंदर थी, और सारी बातें उनके अंदर, शायद एस्तर से भी बेहतर बातें होगी, परंतु एस्तर की बारी के पीछे परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर की योजना थी, एक विशेष योजना परमेश्वर की थी मेरे प्यारों, विशेष योजना। और इसलिए परमेश्वर ने एस्तर को सब स्त्रियों से ज्यादा सुंदर बनाया। उसी दौरान शायद जब उनके लिए यह सारा समय रखा गया था सुंदर होने का, उस दौरान ज्यादा सुंदर एस्तर को और बनाया। उसी दौरान परमेश्वर ने सारे राज्य के मंत्रियों के अंदर में वो अनुग्रह निर्माण किया कि सबके मन को भाई एस्तर, सबके मन को भाई, और सबका अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। राजा के मन को भाई। ऐसा लिखा है कि राजा ने बहुत इनाम भी दिए, और साथ ही साथ रानी वष्टी के स्थान पे उसको रानी बनाया। पता है क्यों एस्तर की बारी आई और अन्य लड़कियों की बारी क्यों नहीं आई? जबकि वे भी सुंदर थी, तभी तो चुनी गई थी। क्यों नहीं आई पता है? क्योंकि एक ऐसी घटना राजा शेर्स के राज्य में होने वाली थी। 127 प्रांत के यहूदी जिनको मारने के लिए एक विलन वहां पर था, हामान, उसने पूरी प्लानिंग कर लिया था। और परमेश्वर 127 प्रांत, जिसमें हिंदुस्तान का भी नाम है, उस 127 प्रांत के यहूदियों को बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वहां पे मैं यहूदी हूं अपनी जाति बताना भी एक अपराध माना जाता था। जैसा माहौल उन दिनों था, वैसा माहौल इन दिनों हमारे देश में धीरे धीरे तैयार हो रहा है। समझ रहे आप? कठिन माहौल में परमेश्वर ने एस्तर को चुना। पता है, जब ऐसा संकट आया यहूदियों के ऊपर में, तो मुर्दके ने एक संदेशा भेजा एस्तर के पास में। क्या संदेशा था वो? जो 4 अध्याय का, एस्तर के 4 अध्याय के 14 वचन में ऐसा एक संदेशा है जो मुर्दके ने भेजा। लिखा है वहां पे, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने, सुनो ध्यान से, फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। तू क्या जाने, शायद ऐसे कठिन समय के लिए तुझे राजपद मिला हो, तू रानी बनी हो और तेरी बारी आई हो। तेरी बारी ऐसे कठिन समय के लिए तेरे अंदर ऐसी बारी, तेरे जीवन में ऐसी बारी आई हो। और मुर्दके ने एस्तर को उत्साहित किया। अगर इन सब चीजों के पीछे की बैकग्राउंड को समझना हम शुरू कर दे, तो आपको समझ में आएगा कि सारी बातें परमेश्वर की योजना तहत थी। कुछ अचानक नहीं था। रानी वष्टी का विद्रोह करना परमेश्वर की योजना का एक भाग था। रानी वष्टी को राजा की रानी के पद से हटा देना परमेश्वर की योजना का भाग था। लड़कियों को चुनना परमेश्वर की योजना का भाग था। इन तकलीफ भरे लोगों के में से एक लड़की चुनाव लाना परमेश्वर की योजना का भाग था। एस्तर का चुनना, उसकी बारी आना परमेश्वर की योजना का एक भाग था। एस्तर को लाने के लिए, 127 प्रांत के यहूदियों को बचाने के लिए यह सब होने दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। समझ रहे आप आपके जीवन में क्या हो रहा है? जो घटनाएं हो रही, उन पर आपका नजरिया क्या है? उन पर आपकी सोच क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहता, ये सही है, ये गलत है? कुछ मत सोचिए, क्योंकि जो कुछ होता है वो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ या बिना नहीं होता है। अगर कुछ हो रहा है आपके साथ में, जरूर इसके आगे आने वाले समय में प्रभु ने एक योजना रखी गई है। उस योजना को समझने, पूरी करने के लिए प्रभु आपका चुनाव करेगा। अगर आपकी बारी आएगी तो परमेश्वर की महिमा के लिए बारी आएगी। इसलिए प्रभु हालातों को बदलने देता है, घटनाओं को चेंज होने देता है, परिस्थितियों को ये सब आपके पक्ष में करने के लिए होने देता है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपकी बारी
बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम सीख रहे हैं मेरे प्यारों, अपनी बारी का इंतजार करें। दरअसल ये जो शीर्षक है, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी को परमेश्वर ने एक स्वप्न के रूप में बताया। ये शीर्षक अपनी बारी का इंतजार किए करे, उसने मेरे साथ शेयर किया। फिर हमने इस पर प्रार्थना करके इस पर अध्ययन किया और प्रभु की मर्जी के अनुसार इस वचन को बांटने के लिए मैं आज तैयार हुआ। मुझे नहीं पता कितने लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे, कितनों के लिए वचन आशीष का कारण होगा, कितनों के लिए प्रभु ने बताया होगा। शायद एक आदमी के लिए, शायद दो आदमी के लिए, मुझे नहीं पता। हजारों के लिए मैं बात नहीं करता हूं। परमेश्वर किसी ना किसी को, किसी के लिए प्रभु ने अपना वचन दिया है। इसलिए मेरे प्यारों, अगर आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो तो याद रखें, प्रभु की महिमा छिपी है आपकी बारी के पीछे। आखिरी एक बात बता के मैं ये वचन को, मैं इस संदेश को खत्म करना चाहूंगा। हमने सीखा इंतजार के बारे में, और इंतजार बहुत कठिन होता है। जी हां, इंतजार बहुत कठिन होता है। इंतजार इतना आसान नहीं होता, इंतजार बहुत कठिन होता है। मुझे किसी भी चीज का इंतजार करना बहुत बुरा लगता है, बहुत बोर होता है मैं कि भाई क्यों इंतजार इतना, पर इंतजार बहुत कठिन होता है। जी हां, अपनी बारी का इंतजार का समय बहुत कठिन होता है, लेकिन बताऊं बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। कठिन जरूर होता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों कठिन है ये और क्यों महत्वपूर्ण है, जरा इसको भी हम समझ लें। जब 38 साल का रोगी 38 साल से शायद बैठा है अपने बीमारी के छुटकारे के लिए, बहुत सारी घटनाएं ऐसी बाइबल में जो बहुत लंबे समय से लोगों ने इंतजार किया, लेकिन प्रभु इंतजार क्यों करवाना चाहता है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आइए एक वचन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। भजन संहिता 105 17 18 और 19 पढ़ेंगे हम लोग। साम 105 105 एंड 17 18 एंड 19 जहां लिखा है, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यूसुफ के बारे में लिखा गया है, वो दास होने के लिए बेचा गया और उसके बाद उसके पांवों में, हाथों में बेड़ियां डालकर, सांकलों से जकड़कर उसे जेल में रखा गया था। एक लंबा समय यूसुफ ने अपने जीवन में तब देखा जब उसके पास कोई दर्शन था। दर्शन की वजह से समस्या आई। समझ रहे आप, दर्शन आया तो दर्शन की वजह से समस्या आई। दर्शन क्या था? दर्शन परमेश्वर की बुलाहट थी। जब किसी के पास कोई बुलाहट होती है, उसके पश्चात उसे बहुत सारे अग्निमय परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और वो तुरंत जाकर फिरौन मतलब मिस्र का राजा नहीं बनता है, तुरंत जाकर नहीं बनता है। उसे एक लंबे समय से, लंबे इंतजार से गुजरना पड़ता है, और इंतजार उसको करना पड़ा। एक लंबा कठिन इंतजार करना पड़ा कि मेरी बारी कब आएगी। मेरे पास जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है पोतीफर के घर में, मुझे लगा कि पूरा ही नहीं हो पा रहा है। यहां पे जब वो जेल गया तो जेल में भी दर्शन पूरा नहीं हो पाया। आखिरी उसे एक उम्मीद लगी जब 2 सिपाहियों के दर्शन का उसने अर्थ बता दिया, स्वप्न का अर्थ बता दिया। उसे एक आखिरी उम्मीद थी कि अब मेरी बारी आएगी। दोनों सिपाही निकाल दिए जाते हैं, उनके साथ जो व्यवहार होना होता है, लेकिन एक सिपाही भूल जाता है राजा से बात करना, और उसकी भूल की वजह से, उसकी छोटी गलती की वजह से और 2 साल यूसुफ को जेल में ही रहना पड़ता है। उसे लगा कि अब तो मेरी बारी आई, लेकिन अगले 2 साल तक और उसकी बारी नहीं आई। क्यों इतना लंबा टाइम प्रभु ने इंतजार का गुजरने दिया यूसुफ के जीवन में? क्योंकि ये वो समय था जब उससे अपनी आत्मिक तैयारी करना हो, मानसिक तैयारी करना हो। प्यारो, इंतजार में हम परखे जाते हैं, इंतजार में हम परखे जाते हैं। आपके लाइफ में इंतजार हो रहा है तो ये इसलिए है कि परमेश्वर आपको परख रहा है। उन पर ध्यान मत देना जिनको तुरंत सब कुछ मिल गया, वो तुरंत मिला, तुरंत जाता भी है, लेकिन जिसको परमेश्वर लेट देता है वो अनंत होता है। लिखा है वचन में, जो धन, हालांकि उधार में धन का दे रहा हूं, जो धन परमेश्वर देता है उसमें आशीष होती है, उसमें कठिनाइयां नहीं रहती है, उसमें श्राप नहीं होते। तो इंतजार में हम परखे जाते हैं। प्यारो, अगर ये लंबा इंतजार चल रहा है तो परमेश्वर आपको परख रहा है। क्या आपको जो चीज मैं देने जा रहा हूं, जो महत्वपूर्ण बात मैं देने जा रहा हूं, क्या आप उसके योग्य है? आपको परखा जाएगा। तो यूसुफ को परखा गया पोतीफर के घर में, यूसुफ को परखा गया अपने भाइयों के पास, यूसुफ को परखा गया जेल में, और यूसुफ को परखा गया उन अगले 2 साल में भी जब उसने दर्शन का अर्थ बताया था सिपाहियों के।
समझ रहे आप? ये उसके परखे जाने का समय था। उस परख में वो सच्चा निकला। लिखा है वचन में, जब तक परमेश्वर की बात पूरी नहीं हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। मतलब परीक्षाओं से उसको गुजरना पड़ा, कसता रहा। परमेश्वर आपको भी गुजरने देगा ऐसे माहौल और ऐसी परिस्थिति से। यह प्यारो ये इंतजार है, और इंतजार हमारे अंदर योग्यता लाता है। जितना इंतजार करोगे उतनी योग्यता आपके अंदर आएंगी, जो योग्यता प्रभु आपको देना चाहता आने वाले समय में। इसलिए अपनी बारी का इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, लेकिन इंतजार करें। ये इंतजार बड़ा चमत्कार लाएगा आपके लिए। मैंने बहुत सारे उदाहरणों से और बहुत सारी बातों से ये बात आपको समझाने का प्रयास किया कि अपनी बारी का इंतजार करें। कईयों की बारी बस अभी ही आने वाली है, और कईयों की बारी बहुत लेट आने वाली है, पर रुके रहो, परमेश्वर के पास ठहरे रहो, परमेश्वर का इंतजार करो, प्रार्थना करो, उस प्रार्थना में बने रहो, प्रभु के समय का इंतजार करो। और जब प्रभु का समय आएगा, मैं जानता हूं आप अद्भुत करोगे। आपके द्वारा अद्भुत होगा जब आपकी बारी आएगी, जब आपका समय आएगा। चाहे बाइबल से किसी भी नबी को, किसी भी अगुवे के इतिहास को उठा के देख ले, और जब उसकी बारी आई तो उसने ऐसा काम किया जो जैसा काम भविष्य में या वर्तमान में या भूतकाल में किसी ने भी ना किया हो। ऐसे काम किए थे मेरे प्यारो, हालेलुया। इसलिए अपनी बारी का इंतजार करें। जितने लोग आज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको थोड़ा भी आज समझ में आ गया है, दुआ करें। आज अपने अंदर एक पेशेंस को, धीरज को मांगे, और इसी धीरज के द्वारा प्रभु बड़ा काम आपकी लाइफ में करेगा। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते कि आपने हमसे बेहद प्यार किया प्रभु जी, और आपने एक विषय को हमें दिया कि अपनी बारी का इंतजार करे। यस पिता, आपने हमारे लिए बहुत ही विशेष बात रखी है। चाहे वो एस्तर के जीवन से हमने सीखा, यूसुफ के जीवन सीखा, 38 साल के रोगी का व्यक्ति हो, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चमत्कार किए गए उनके द्वारा। पिता, हर बात में हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बारी का इंतजार करें, और जब हमारी बारी आएगी तो प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। हम धन्यवाद करते प्रभु जी की आज जो बातें आज हमने सीखी है। आज हमारे जितने भाई और बहनें अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सालों से कर रहे हैं तो कुछ लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, हम दुआ करते प्रभु हर एक को उसकी बारी तक पहुंचने के लिए आप धीरज, संयम और सहायता और पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको प्रदान कीजिए प्रभु जी। मजबूत बनाइए, परिपक्व बनाइए, अपनी महिमा उनके जीवन में कीजिए। धन्यवाद करते, जब हमारी बारी आए तो हम आत्मा से भर के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। प्रभु ऐसी हमारी सहायता कर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।